वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जैसे जैसे सर्वे का काम पूरा हुआ, वैसे वैसे जो सच सामने आया, उससे तो यही लगता है कि ये विवाद और गहराता जाएगा। इस विवाद को और ज्यादा बल तब मिल गया जब हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा गया कि इसमें वजूखाना के अंदर एक शिवलिंग है। शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष ने किया तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा का नाम दे दिया और कहा कि यह फव्वारा था जो 10 साल पहले तक काम करता था। मुस्लिम पक्ष के कई वकीलों ने और वहां के निवासियों ने भी कहा कि यह फव्वारा है जो इस्लामिक कल्चर में हमेशा से इस्तेमाल होते आया है। मैं नदीम अहमद हूं और मैं आपको इसे विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया कि वजूखाने को सील कर दिया जाए और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस को सौंप दिया गया। इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। और यह भी दबे जुबान ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले से नाराज है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट जब वजूखाने को सील कर रहा था तब कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को सुन रहा था। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की किसी दलील को नहीं सुना और ना ही उस आदेश की कॉपी दूसरे पक्ष को सौंपी गई, यानी मुस्लिम पक्ष को इससे अलग रखा गया। यह भी कहा गया कि आदेश देते वक्त जज जिस प्रक्रिया से गुजर रहे थे उसे लोग बाइस्ड कह रहे हैं। दरअसल मस्जिद परिसर के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वहां स्थित वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट का यह आदेश एक तरफा था। सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वहां उनकी कोशिश इस फैसले पर स्टे लेने की होगी। स्टे इसलिए क्योंकि मस्जिद में वजू खाना है और वजू खाने के बिना मस्जिद जो है वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है, क्योंकि मस्जिद में वजू खाना होना जरूरी होता है, क्योंकि वजू के बिना नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये पूरी प्रक्रिया आपको आज हम विस्तार से बताते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मंगलवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। तो चलिए बताते हैं विस्तार से। अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है वजू खाना, और मुस्लिम तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है वजू खाना? तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। वजू खाने का मतलब, वजू खाना एक तरह से मुसलमानों के पाक होने की जगह होती है। मतलब कि इस्लाम धर्म में अगर आप स्नान कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि आप साफ सुथरा हो गए और नमाज या कुरान पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहाने के बाद जब मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वहां पर पानी की एक अलग जगह पर व्यवस्था की जाती है, जिससे मुस्लिम समाज के लोग हाथ, पैर, चेहरा, नाक अच्छी तरह से धोते हैं और उसके बाद ही नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। यानी जब तक आप वजू नहीं करेंगे तब तक आप नमाज नहीं पढ़ सकते। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि वजू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वजू के लिए पानी ना मिले तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम जो है वो इस तरह से किया जाता है कि मिट्टी के राख का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का इस्तेमाल करके भी आप वजू की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और उसके बाद ही नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पानी मौजूद है तो ये ज्यादा बेहतर है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने पर पाबंदी लग जाने के बाद अब सवाल यह है कि क्या पाबंदी लग जाने से मुस्लिम समाज वहां नमाज नहीं पढ़ पाएंगे? तो इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। कोर्ट के रोक के बाद से अब सभी लोग घर से ही वजू बनाकर मस्जिद आ सकते हैं। जिसको भी नमाज पढ़नी होगी वो ज्ञानव्यापी में घर से वजू करके आ सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मुस्लिम पक्ष जो है नाराज है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि जिस फव्वारे पर सवाल उठाया जा रहा है वो 10 साल पहले तक काम करता था, लेकिन पुरानी हो जाने की वजह से और सरकार द्वारा इस बात की इजाजत नहीं दिए जाने की कि वहां पर मरम्मत किया जाए, इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया बंद पड़ी थी।
और अचानक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जब सर्वे टीम के साथ आया था तो हिंदू पक्ष ने इस बात को हवा दे दिया, इस बात को आगे बढ़ा दिया कि यहां पर शिवलिंग है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी कोई जजमेंट नहीं है, पूरा मामला अभी अदालत में है। लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो खुद को ऐसा मान रहा है कि वो विजेता हो गए हैं और उन्हें न्याय मिल गया है और उनकी मंदिर जो है बस अब बनने ही वाली है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि कैसे अयोध्या में मंदिर विवाद जो है एक लंबी प्रक्रिया, यानी आजादी से पहले की ये मंदिर प्रक्रिया थी जो बाद में आकर के 2020-21 में सॉल्व हुई और अब मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार इस मसले में भी यही कहा जा सकता है कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए किसी भी पक्ष के द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या है राय? आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।